डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे पास क्वेश्चन पेपर है लोअर पीसीएस प्री एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर है और परीक्षा का वर्ष जो है हमारा 2021 है। ये सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण इसमें पेपर का विषय है हमारा जनरल स्टडीज़ एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 घंटे का समय है और इसमें 150 क्वेश्चंस हैं हमारे। 100 क्वेश्चन हमारे जनरल स्टडी के हैं और 50 क्वेश्चंस हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हैं। स्टूडेंट मैं क्वेश्चंस इसमें से पढ़ देती हूँ। क्वेश्चंस हमारे जो जनरल स्टडी और एप्टीट्यूड वाले होते हैं वो कॉमन ही क्वेश्चन होते हैं हर पेपर में। किसी में थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, ज़्यादा होते हैं, किसी में थोड़े इजी वाले होते हैं, लेकिन ये सभी पेपर्स में हमारे काम आते हैं। तो इसलिए आप इस किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो आपके सब काम आते हैं। तो इसमें से मैं क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमारा पेपर है ये। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ और दूसरा मैं कहूँगी स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट से ही लिया है तो उसने अपने हिसाब से निशान लगा रखे हैं, इसमें टिक मार्किंग की है। आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? थर्ड क्वेश्चन है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULHIPH प्रबंधित किया जाता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। ये मैच कराने हैं आपको। इसमें से कौन सी सीरीज़ बैठेगी, ठीक, वो बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? 7th है, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी की वर्ष प्रस्तावित की गई थी? उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल बताना है। जिरौली, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? फिर ये हमारा इंग्लिश वर्जन आ गया है, तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आता है तो इंग्लिश का जो वर्जन होता है वो सही माना जाता है। 10th क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम? निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डायोड का उपयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। इंग्लिश में इसको देख सकते हैं आप। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। जैसे 90 क्वेश्चन है, फिरोमोन्स उदाहरण है। फिर 28 है, आइसोटोनिक घोलों के में समान होते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? फिजिक्स में आ जाएगा ये। फिर इंग्लिश वर्जन आ गया है। फिर 22nd क्वेश्चन है, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन? वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? ये तो करंट क्वेश्चन है। सन 2020-21 के लिए FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये करंट है। निम्नलिखित में कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा। किस जगह होगा? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? ये सब करंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? भारत में विद्युतार का जनक किसे माना जाता है? फिर 30 हो गया। 31, 32 है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी?
33 निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई जगह पूछा गया है ये। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान है? 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? 36। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ स्टूडेंट, साथ साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो इसमें आंसर है इनको सही न माने अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। 39 है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला? दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया। कहाँ पर बताना है आपको? 41, 42। फिर इंग्लिश वर्जन है ये। फिर नेक्स्ट है 43 खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषताएं हैं? ये पॉलिटिकल साइंस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था। ईयर लिखना है। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 में के लिए भारत की गरीबी दर बतानी है। इसमें निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है बताना है। निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? सरकारी आयोग का मुख्य कार्य था। फिर 52, 53। फिर ये इंग्लिश के वर्जन के क्वेश्चंस, ये भी मैं धीरे धीरे ही स्क्रॉल कर रही हूँ स्टूडेंट, साथ साथ भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। 54 है निम्न दरों में को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? हिमालयन फ्रंटियर ट्रस्ट स्थित है। फिर 60, 61, 62 उत्तराखंड की सर्वाधिक नगरीकृत जिला। 63, 64 है किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? 66। 67 निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई उसमें आया हुआ है। 68, 69 उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? 71, 72, 3 निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका उल्टा भी आता है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? फिर आ जाता है 76 कुमायूं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? गूढ़ भूमि का अर्थ। हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन? उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 89, 81, 82 भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? ये भी कॉमन ही क्वेश्चन है। 83 भी कॉमन है। 84, 85 भी बहुत कॉमन है। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? 86, 87 भी कॉमन है क्वेश्चन। उत्तराखंड में से निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? फिर नेक्स्ट आ जाता है 88, 89, 90, 92,
93, 95 है। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? कॉमन क्वेश्चन है। 96, 97, 98 तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर उसमें मुझे मिला है। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? इसी बेस पर चिपको आंदोलन पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। डेट बतानी है इसमें। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है पार्ट 2, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। इसे इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। राजू इज़ 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th टू द लेफ्ट ऑफ रामू हु इज़ 5th फ्रॉम राइट इज़ इन द रो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द रो? ये कैलकुलेशन करनी है इसमें थोड़ी। इसके लिए रफ वर्क भी और रफ पेज भी हमारे पास होता है। इस तरह से 104, 105 ये सब स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड वाले क्वेश्चन हैं। ये बीएससी के कोर्स में भी जनरल एप्टीट्यूड के हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन है 110। हिंदी में भी आप देख सकते हैं। एक 108, 109, 110, 111 ये फिगर वाले लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं। फिर रेशो के हैं। ये देखिए जैसे सीरीज़ दे रखी है उसका नेक्स्ट वो निकालना है हमें। ये फिर आकृति इनमें से बतानी है। और फिर ये रेशो का क्वेश्चन है। A.B 16 है, B.C 24, A.C 6, तब A.B.C का मान निकालना सिंपल है क्वेश्चन। फिर ये कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। राम इसके इक्वल है, श्याम इसके इक्वल है, तो माया का बताना है आपको। अच्छा ये फिर वॉच वाले क्वेश्चन है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 7:15 पर एक घड़ी एवं घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? और 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य मतलब अनडिवाइडेड संख्याएं हैं? फिर 120 ये भी कोडिंग टाइप का कोई क्वेश्चन ही है। 122, 123, 26 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 126 ट्रिग्नोमेट्री ये फार्मूला लगता है 126 में। फिर इसमें क्वेश्चन मार्क वाली वो आपको निकालनी है नंबर। अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन है। दी गई आकृति में कुल कितने आयत रेक्टेंगल बताने हैं? इसमें आपको निकालना है। किसी में ट्राइंगल आ जाते हैं, किसी में रेक्टेंगल आ जाते हैं, किसी में स्क्वायर आ जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कॉमन है। फिर है जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है। स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर काफ़ी लंबा है तो इसका मैंने जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वहाँ से आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉपी कर लीजिएगा लिंक से। और इसके बाद ये लास्ट पेज आ गया हमारा। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। फिर 141, 42 में से ऑड निकालना है। फिर ये लॉजिकल रिलेशन वाला 43 क्वेश्चन है। 46 में फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। 48, 49 और 150 फिर अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है।
7:35 बजे किसी घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये निकालना है आपको। बहुत ही कॉमन है। इसके बाद रफ वर्क के लिए शीट दी होती है। तो स्टूडेंट इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए, वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। और किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।